नमस्ते। कन्याकुमारी की यात्रा, पेज 104। अंतरिक्ष के आकर्षण का पहला पैराग्राफ हो चुका था। दूसरा, कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षण त्रिसिंधु सुषमा में है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये तीनों मिलकर भारत माता की चरण वंदना रत दिन रात अनुक्षण अनवरत एवं अविराम गति से लहराते रहते हैं। यहाँ से सागर गर्जन और सागर नर्तन का विमोहक दृश्य भी देखते ही बनता है। समुद्र के तट से कभी धीमे और कभी प्रचंड स्वर से बार बार टकराती श्वेत गुच्छों वाली समुद्री लहरियों से एक ऐसी सुमधुर स्वर लहरी सुनाई देती है जिसकी तुलना में सरगम के सातों स्वर फीके से लगने लगते हैं। इसके साथ ही रंग बिरंगी बालुओं से सुशोभित तीर भूमि, जगह जगह बिखरी काली चट्टानें, दूर तक फैली नीलवर्ण जलराशि तथा त्रिसिंधु में यत्र तत्र डोलती नावों को देखकर प्रकृति प्रेमी दर्शकों का हृदय प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सकता। सूर्य दर्शन। अंतरिक्ष कन्याकुमारी का सूर्य दर्शन भी अपनी सानी नहीं रखता। वास्तव में सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्य दर्शन के दोनों ही रूप यहाँ से इतने मन सम्मोहक दिखाई देते हैं जितने संसार में शायद ही कहीं और देखने को मिले। विवेकानंद शिला मंडप से होकर जब हम कन्याकुमारी के घाट पर पहुँचे तब अस्ताचलगामी सूर्य के जल विहार को देखने के लिए बहुत से लोग पहले से मौजूद थे। सूर्यास्त में अभी कुछ देरी थी। सूर्य दर्शकों की टोलियां इधर उधर से आकर घाट के पश्चिमी छोर पर एकत्र होने लगी, मानो कोई मेला जुड़ा रहा हो। प्रश्नोत्तर है। लेखक को पर्यटन का चस्का कब से लग गया? लेखक को पर्यटन का चस्का बचपन से ही लग गया। किस एक्सप्रेस बस द्वारा लेखक कन्याकुमारी पहुँचे? कन्याकुमारी की आबादी लगभग कितनी है? कन्याकुमारी का आकर्षण मुख्य क्या है? ये विद्यार्थी प्रश्नोत्तर लिखेंगे। व्याकरण बोध इस प्रकार है। परिधनाटन पर्यटन, विवेक धन आनंद विवेकानंद, सूर्य धन उदय सूर्योदय, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, ये सब स्वर संधि में है। देशाटन का विच्छेद है देश धनाटन, सर्वोत्तम का सर्वधन उत्तम, नायक का नय धनक, इत्यादि का इति धनादि, द्वीप धनाकार द्वीपाकार का विच्छेद है। सूर्यास्त सूर्य धनास्त, सप्तऋषि सप्त धन ऋषि, पर्यावरण परिधन आवरण, पावन पोधनन, सदैव सदा धनेव, प्रचारार्थ प्रचार धनार्थ, अस्ताचल अस्त धनाचल अस्ताचल, ये विच्छेद हैं। पर्यायवाची लिखने हैं। यात्री, नाव, समुद्र, सौगात, मित्र, ये विद्यार्थी लिखेंगे। समासों में द्विगु समास, तत्पुरुष समास। जब समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो तो समूह का बोध कराए, इसे द्विगु समास कहते हैं। सप्तर्षि 7 ऋषियों का, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। तत्पुरुष जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारकों के पर सर्ग हट जाते हैं, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कर्म से लेकर अधिकरण कारक के अनुसार उनके 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष जिसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, जैसे छविकार, छवि को खींचने वाला। करण तत्पुरुष जिसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा लोप हो जाए,
शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लोप हो, जैसे देश और भक्ति, देशभक्ति। प्रयोगशाला, ये विद्यार्थी समास लिखेंगे भी कॉपी में और याद भी करेंगे।